हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग हिंदी मीडियम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं फलनों के प्रकार। यह 11वां क्लास का अंतिम आपका टॉपिक होगा जो हम आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि इससे पहले फलन में जो भी मैंने पढ़ाया आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसमें 3 बहुत इम्पॉर्टेंट बात था, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, जैसे चिन्हों की योजना, प्रांत, परिसर। ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट बातों को आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आपको यहाँ पे जो मैं कराऊंगा ये परिभाषाएं रहेंगी, इसको उसी रूप में आपको याद करना होगा। बहुत ज़रूरी है इनको आपको उसी रूप में याद करना। तो हमारा मानते हैं पहला टाइप ए, जिसे हम लोग कहते हैं बीज गणितीय फलन। बीजगणितीय फलन, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन, एल्जेब्रिक फंक्शन। पहला नाम आता है ए। इसमें पहला ए का पहला होगा आपका फर्स्ट बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये फलन हमने आप लोगों को प्रांत जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी पढ़ाए थे। अब उसका परिभाषा एक जगह आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। तो क्या होता है, किसी भी फलन को या तो हम लोग y और f(x) से सूचित करते हैं। कैसा होता है बहुपदीय फलन? a0 x के पावर n, a1 x के पावर n-1, a2 x के पावर n-2 और डॉट 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 an x के पावर 0 1 होता है। जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an ये वास्तविक संख्या का सदस्य होगा, वास्तविक संख्या का सदस्य होगा, तथा x का घात पूर्ण संख्या हो। x का घात पूर्ण संख्या हो वैसे फलनों को आप लोग बहुपदीय फलन कहिएगा। वैसे फलनों को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपदीय फलन। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1। यह इस तरीके का फलन बहुपदीय फलन कहलाता है। ये आप लोग को बता दिए थे। और इसमें आपको एक नोट याद रखना होगा। क्या बाबू बताइए, बहुपदीय फलन का प्रांत क्या होता है? मैं वहां पर भी लिखाया था, बहुपदीय फलन का प्रांत वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, यानी r होता है। ये बात याद रखिएगा, बहुपदीय फलनों के प्रांत r होते हैं। किसी भी बहुपदीय फलन को देखिए तो उसका प्रांत को क्या लिखना है? r। किसी भी बहुपदीय फलन को देखते हुए उसका प्रांत क्या लिखना है? r। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा ये भी एक प्रकार का आपका बीजगणितीय फलन है। जैसे उसमें आता है रैखिक फलन। रैखिक फलन को हम लोग
अंग्रेजी में बाबू बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, रैखिक फलन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर फंक्शन। ये आपका कैसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कैसा होगा, इसे आप तो या तो y नहीं तो एफ एक्स से सूचित कीजिएगा, ए एक्स प्लस बी, जहां ए कमा बी वास्तविक संख्या हो तथा ए 0 नहीं हो। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ax प्लस बी, देखिए x का घात 1 है इसलिए इसे रैखिक फलन कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक फलन कहेंगे। a और b वास्तविक संख्या, a का मान 0 मत रख, 0 रखने पर x खत्म हो जाएगा। अब इसका भी प्रांत, ये कैसा फलन हुआ, बहुपदीय ही फलन है, तो इसका भी प्रांत क्या होगा, एक वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा। इसका भी प्रांत क्या होगा, वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा। अब आइएगा तीसरा, हम लोग बाबू तीसरा फलन करते हैं अचर फलन। तीसरा अचर फलन, अचर फलन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन, ये फंक्शन किस तरीके से होगा, y और एफ एक्स इज इक्वल टू सी, जहां c वास्तविक संख्या हो, c सदस्य हो वास्तविक संख्या का, ऐसा कोई फलन लिखा जाएगा, वैसा फलन अचर फलन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये कैसा फलन है, अचर फलन है। आप x का कुछ भी मान रखिए, y का मान 5 आएगा, y का मान क्या आएगा, 5। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राफ। ग्राफ क्या होता है अचर फलन का, तो देखिएगा आपको किसका ग्राफ खींचना है, y इज इक्वल टू सी, मतलब y का मान c हो, x का मान कुछ भी हो, तो इसका ग्राफ x अक्ष के समानांतर रेखा होगा, x0 x डैश y। यहां से c की ऊंचाई, मान लीजिए c धनात्मक, तो ये c है, तो ये हो गया c, ये ऊंचाई है c, तो ये फलन का ग्राफ होगा y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा बाबू, अगर मान लीजिए आपको कह दे कि एफ एक्स इज इक्वल टू -3 का ग्राफ कीजिए, मतलब आप y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ। -3 कैसा होगा, x o x डैश y y डैश, -3 नीचे, ये हो गया -3, ये हो गया अचर फलन का ग्राफ y इज इक्वल टू -3। कैसा होता है अचर फलन का ग्राफ, x अक्ष के समानांतर रेखा होगा अचर फलन का ग्राफ, x अक्ष के समानांतर रेखा होगा अचर फलन का ग्राफ, ठीक है, अचर फलन। और चौथा होता है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। चौथा तत्समक फलन, तत्समक फलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन देखिएगा बाबू, if such that r to r fx is equal to x, ऐसा फलन जो आप इनपुट रखिए तो वही आउटपुट दे दे, वैसे फलन को हम लोग तत्समक फलन कहते हैं। जैसे x के जगह पे यहाँ पर रखिए 5, तो आउटपुट क्या आएगा 5, y का भी मान 5 होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ, इसका बाबू ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स। ये कैसा होगा, ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होगी जो x अक्ष पर 45 डिग्री के कोण पे होगी। ये सब बात मैंने सरल रेखा वाला चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा, 45 डिग्री पर तत्समक फलन का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स, तत्समक फलन, याद रखिएगा तत्समक फलन। तो 4 आपको मैंने बीजगणितीय फलन बताया, जो है बहुपदीय, रैखिक फलन, अचर फलन और
तत्समक फलन। ठीक है, आइए बाबू, 4 हमने बीजगणितीय फलन पढ़ा, 5वां पढ़ते हैं बीजगणितीय फलन, परिमेय फलन। परिमेय फलन, परिमेय फलन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल फंक्शन। देखिएगा इसका परिभाषा, फलन को हम लोग सूचित करते हैं y और fx से, y और fx से। ये क्या होता है, px बटा qx के रूप में होगा, px बटा qx के रूप में होगा, जहां जहां कमा जहां px तथा qx बहुपदीय फलन हैं, फलन हैं और qx नॉट इक्वल टू 0 और qx का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। y और fx बराबर px बटा qx के, मतलब बहुपद बटा बहुपद, लेकिन बहुपद 0 नहीं होना चाहिए, qx का मान 0 नहीं। ऐसे फलन को हम लोग परिमेय फलन कहते हैं। याद रखिएगा, परिमेय फलन के लिए बस इतना, बहुपद बटा बहुपद, बस याद रखिए। आप लोग भी जानते हैं हर में 0 नहीं होता है, तो क्यों 0 डालिएगा, तो बहुपद बटा बहुपद। देखिएगा इसका एग्जाम्पल बाबू, एग्जाम्पल जैसे fx इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऐसा भी हो सकता है fx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ऐसा भी। ये सब परिमेय फलन है। और इस पे एक नोट आप लोगों को कराए थे जब परिमेय फलन पढ़ा रहे थे प्रांत में, तो क्या होता है, परिमेय फलन का प्रांत, परिमेय फलन नो का प्रांत, प्रांत r माइनस क्या, जहां पे हर 0 हो, हर इक्वल टू 0, r माइनस उस बिंदु को हटा देना है जहां पर हर 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल आप लोगों को ये सब क्वेश्चन किया गया है। जैसे fx इज इक्वल टू, मैं आपसे पूछूंगा x माइनस 1, x माइनस 2, बताइए इसका प्रांत क्या होगा, r माइनस विवृत अंतराल, इसको पढ़ते हैं हर कहाँ पे 0 होगा, ये कहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा 2, ये 2 पर 0 होगा तो 2 हटा दिया जाएगा, r माइनस 2। ऐसा मैंने बहुत सारा प्रांत में क्वेश्चन किया है, आप लोग एक बार उसे देखिएगा। ठीक है, तो परिमेय फलन याद रखिए बाबू, परिभाषा बहुत साधारण है, बहुपद बटा बहुपद को हम लोग परिमेय फलन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका बीजगणितीय फलन, एल्जेब्रिक फलन समाप्त होता है। इसमें 5 आपको हमने फलन पढ़ाया, उसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, आइए बाबू देखते हैं अबीजीय फलन, ट्रांसडेंटल फंक्शन। कहता है जो फलन बीजगणितीय न हो उसे अबीजीय फलन कहते हैं। जो बीजगणितीय फलन न हो, समझ रहे, बीजगणितीय न हो वैसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसडेंटल या अबीजीय फलन कहते हैं। अब इसमें पहला होता है चर घातांक फलन, पहला इसमें होता है चर घातांक फलन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चर घातांक फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या परिभाषा है, y और fx,
इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, जहां ए ग्रेटर देन 0 हो तथा ए नॉट इक्वल टू 1 हो। अगर ऐसा फलन आपको दिया गया है ए के पावर एक्स जहां ए ग्रेटर देन 0 हो, ए क्या है आधार और एक्स क्या है घात, ए के पावर एक्स जहां ए क्या है आधार, आधार कैसा हो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब धनात्मक राशि हो, लेकिन उस धनात्मक राशि में 1 नहीं होना चाहिए। कारण क्या है बाबू, 1 रख कर देखिए, कारण है 1 रख के रखिए, ए के जगह पर 1 रखिए तो क्या आ जाएगा 1 के पावर x बराबर 1। तो ये कैसा फलन हो गया, अरे ये तो अचर फलन है, अचर फलन। और अचर फलन क्या कहलाता है, बीजगणितीय फलन। और अभी परिभाषा बोले है कि जो बीजगणितीय ना हो तो इसको हटाना होगा, किसी का पावर 1 के पावर कुछ भी हो वो 1 हो जाएगा, तो वो अचर फलन हो जाएगा। अचर फलन लेना नहीं है क्योंकि वो तो बीजगणितीय फलन है, और बीजगणितीय फलन ना हो उसे हम लोग अबीजीय फलन, तो चर घातांक फलन अबीजीय फलन है, इसलिए हम लोग 1 बराबर 1 को हटा देते हैं। अब देखिए ए का मान क्या होगा, आपको ए का मान एक धनात्मक राशि है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा देखिएगा, थोड़ा ध्यान से संख्या रेखा को समझिएगा। ये है इंफिनिटी, ये है माइनस इंफिनिटी, ये है बाबू 1 यहाँ पर रख दिए, नहीं यहाँ पर 0 और यहाँ पर रख दिए 1, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या है ए का मान 0 से 1 के बीच में, 0 भी नहीं लेना है और 1 भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर पहला केस आता है कि ए का मान 0 से और 1 के बीच की राशि हो, और दूसरा आता है कि ए का मान ग्रेटर देन 1 हो। दो प्रकार का, तो केस 1 है बाबू जब ए कहाँ से 0 से 1 की बीच की राशि, जब 0 लेस देन ए लेस देन 1 हो। ए का मान आपको 0 से 1 की राशि हो, जैसे एग्जाम्पल आपका ए बराबर 1/2। तो देखिए फलन हम रख रहे हैं y बराबर ए के जगह पर रखिए 1/2 के पावर x, 1/2 के पावर x, y बराबर 1/2 के पावर x। अब इसका आलेख बनाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1/2 तो हम लोग आलेख बनाने का वही तरीका है, बॉक्स बना लेते हैं। आप लोगों को याद होगा 10th क्लास में भी बनाए हैं, और उधर भी हम लोगों ने जब फलन पढ़ रहे थे ताले x और y। अब यहाँ पर हम x का मान रखते हैं 0, 1/2 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, एक यहाँ पर x का मान रखिए 1 तो कितना हो जाएगा 1/2, x का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। अब बताइए x का मान बाबू -1 रख देते हैं। -1 रखने का मतलब है कि देखिए 1/2 के पावर -1। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसको 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर -1, 2 के पावर -1 और ये -1, तो माइनस माइनस गुना हो गया तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। अगर x का मान -2 रखिएगा तो 1/2 के पावर -2 और 2 के पावर -1 और -2, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी 4, 2 के पावर 2 यानी 4। ठीक है, 2 के पावर 2 यानी 4। अब इस चीज का आपको आलेख बनाना है, आलेख। तो इसे आप यहां पर देखिए हम अक्ष बना लेते हैं बाबू, अक्ष x o x डैश y, इसको कर दिए। ठीक है, अब बताइए x का मान क्या है, जब x का मान 0 तो y का मान क्या होगा 1, x का मान 0 तो y का मान लेते हैं ये हो गया 1, तो एक बिंदु मिल गया। जब x का मान 1 तो y का मान आधा, तो x का मान ये हो गया मान लीजिए 1 है, तो y का मान कितना होगा आधा, तो आधा तो बीच में आएगा ना, y का मान आधा, तो ये बिंदु हो गया। जब x का मान 2 तो y का मान कितना हो जाएगा 1/4, आधा का आधा। ठीक है, अब देखिएगा x का मान जब -1 तो y का मान 2, तो इसका दुगुना।
ये हो गया x का मान -1, तो ये हो गया -1, तो y का मान 2। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसी तरह x का मान जब -2 तो y का मान क्या 4, तो ये बहुत ऊंचा हो जाएगा। मान लीजिए ये बिंदु हो गया, ये है 4। ठीक है बाबू, अब इन सबको मिला दीजिए, तो ये आगे से भी आ रहा है और ये आगे अनंत पे जाकर ये एक अक्ष को काटेगा। ऐसा इसका आलेख हुआ। ठीक है, ऐसे मिला दिए, इसका आलेख हुआ। थोड़ा सा मेरा हाथ हिल गया है, इसको अच्छे से मिलाइएगा। ये अनंत पे, इसको एक अक्ष पे सटा नहीं दीजिएगा, एक अक्ष से ये ऊपर है, एक अक्ष से ऊपर है, एक अक्ष पे सटाना, इस तरीके से ये अनंत पे जाकर मिल जाएगा। तो ये कब हुआ? जब ए आपका कोई भी ए रखिए, ये नहीं है कि 1/2, 1/3 पर भी ग्राफ देखिएगा तो कुछ इसी तरह का, तो बिंदु अलग आएंगे लेकिन ग्राफ का आलेख का जो आकार है इसी तरीके का होगा। ये 0 जब a <1 <1 के बीच में, 0 से 1 के बीच की राशि होगी तो यही। अब केस 2 क्या है बाबू? केस 2 को थोड़ा ध्यान दीजिए। जब a का मान, जब a ग्रेटर देन 1 हो, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे a बराबर 2, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया a बराबर 2, तो फलन कैसा हो जाएगा? y बराबर 2 के पावर x। अब एक बॉक्स बना दीजिए, 2 के पावर x, तो x y। ठीक है बाबू, अब देखिए देखिएगा -1 x के पावर 2 के पावर 0 कितना होगा? 1, 2 के पावर 1 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 के पावर -1 1/2, और 2 के पावर -2 2 के पावर -2 कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, अब इसका आप आलेख खींच लीजिए, इसका आलेख। देखिए यहीं से शुरू करें, x0 तो y कितना है? 1, x0 तो y 1, तो ये हो गया एक बिंदु। x1 तो y 2, ये हो गया 2, x1 x2 तो y कितना? 4, ये हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 2, x -1 -1 तो हाफ, x -2 तो उसका हाफ। अब आप इनको मिला लीजिए, फंक्शन उसी तरीके का। देखिए ये अनंत से आ रहा है, ये चला गया। ठीक है, ये इस तरीके से, तो देखिए ये इधर से ऐसे जा रहा है। जब 0 से 1 के बीच में हो तो इन्फिनिटी पर कहाँ जाएगा? धन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर इन्फिनिटी जाएगा। जब आपका एक ग्रेटर देन 1 हो तो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर इन्फिनिटी जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ को हम लोग एक साथ मिला देते हैं। हम इधर मिटाते हैं, अब बाबू देखिएगा हम लोग ओवरऑल आलेख, ओवरऑल ग्राफ याद रखना होगा आपको। y = a के पावर x, a का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 का आलेख क्या होता है? आपको ये बात याद रखना होगा।
एक्स ओ एक्स डैश वाई। थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। अब हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए मैं माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया, ठीक है। एक ग्राफ कौन सा, मैंने ये वाला ड्रॉ किया। ये कहाँ से पास करता है, तो ये 1 से गुजरता है, 1 से। ये देखिए ये भी 1 से गुजरता है, तो ये आलेख इस तरीके से होगा। ये अब आप ठीक है, अब यहां पर लिख दीजिएगा ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं। जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये कब रखिएगा, ये जब ब्लैक वाला ग्राफ जब a ग्रेटर देन 1 हो। और ब्लू वाला ग्राफ तब रखिएगा जब a का वैल्यू 0 से a 1 के बीच में हो, 0 से a 1 के बीच में हो, तो ये ग्राफ होगा ब्लैक वाला a। तो ये हुआ आपका चर घातांक फलन का आलेख, चर घातांक फलन का ग्राफ, ये आलेख। आपको ये नहीं, आपको डायरेक्ट इस बात को याद रख लेना होगा, ऐसे करके कोई नहीं करता है। आपको मान लीजिए 3 के पावर x, जैसे आपको जरूरत हो गया, आपको आलेख y, देखिए एग्जाम्पल y बराबर या fx बराबर 3 के पावर x का ग्राफ दे दिया। अब बताइए 3 के पावर x का ग्राफ इनमें से कौन होगा, a का मान कौन है, 3, डायरेक्ट बस तुरंत ऐसे खींच देना है, कुछ करना नहीं है। y इज इक्वल टू 3 के पावर x, ये भी 1 से पास करेगा, सेम ग्राफ हो गया, x x डैश y, बस तुरंत y बराबर 3 के पावर x। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल में आ गया, fx इज इक्वल टू 1/4 के पावर x, तो बहुत कुछ नहीं करना, 1/4 के पावर x क्या ग्राफ होगा, 1/4 के पावर x, देखिएगा x o x डैश y, ये हो जाएगा। ये भी आपका 1 से पास करता है, ये y बराबर 1/4 के पावर x का ग्राफ, दैट्स इट, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। आइए बाबू, इसमें कुछ नोट करते हैं, नोट फर्स्ट नोट है, आपसे हम पूछेंगे इसका प्रांत क्या है। तो देखिए प्रांत, आलेख देखकर प्रांत बताना है। एक्स, उसने एक्स अक्ष के कितने भाग को रखा है, तो ये देखिए कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, और ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। उसी तरह ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो ये पूरा एक्स अक्ष को रखता है, पूरा एक्स अक्ष यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो प्रांत क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। दूसरा आता है परिसर, परिसर y अक्ष पर इसने कितना भाग रखा है, y अक्ष का। तो देखिए ये फलन कहाँ है, 0 कब हो रहा है, अनंत पे, तो 0 अनंत तो लेते नहीं, 0 से प्लस इन्फिनिटी को, तो खुला अंतराल 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, खुला अंतराल 0, मतलब 0 नहीं होता है मान, कहो 0 अनंत पे होता है, अनंत को रखते नहीं, 0 से इन्फिनिटी। मतलब कहने का अर्थ है बाबू, थर्ड पॉइंट याद रखिएगा कि y बराबर अगर x दिया हुआ है तो y के मान को परिसर, तो a क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यह एक धनात्मक राशि है, धनात्मक राशि है, राशि है। y बराबर ax कैसी राशि होगी, एक धनात्मक राशि होगी, इसका मान हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल टू भी 0 नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। अरे बाबू
एक बहुत इंपॉर्टेंट फलन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, लघु गणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसे ध्यान से देखिएगा, लघु गणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखिए इसकी परिभाषा है y और एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, जहाँ a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 तथा x ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन, यहाँ पर एक धनात्मक राशि। तो देखिए y और एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग a के पावर x, जहाँ a क्या हो, a को बोला जाता है आधार, a लघु गणक आधार कहा जाता है, ये आधार। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन को शॉर्ट में लिखा जाता है लॉग a के पावर लॉग आधार a, पढ़िए इसे, लॉग आधार a x, इसको पढ़ते हैं लॉग आधार a x, जहाँ a ग्रेटर देन 0 हो, a नॉट इक्वल टू 1 हो, x ग्रेटर देन 0 हो। a को आधार कहते हैं, a को हम लोग बाबू क्या कहते हैं, आधार, a को कहा जाता है आधार। तो देखिए इस कंडीशन पे इसका भी दो केस बनता है, a के आधार पे इसके भी दो केस बनते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माइनस इन्फिनिटी, अब देखिए यहाँ पर 0 1, ना तो लॉग का आधार कभी 0 होगा ना कभी 1 होगा, तो केस 1, और केस 2 होगा जब लॉग का आधार ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, जब लॉग का आधार ग्रेटर देन 1 हो तो इसका आलेख होगा x o x डैश y डैश। ठीक है, अब देखिए इसका आलेख होता है, देखिए अनंत इधर रखते हैं y डैश, ये अनंत पे जाकर मिलता है इस तरीके से। ये तब होता है y बराबर log ax का ये ग्राफ है जब a ग्रेटर देन 1 हो, ये 1 से गुजरता है यहाँ पर। और ये वाला आलेख होगा बाबू y बराबर log ax का होगा जब 0 से लेकर a1 के बीच में हो, 0 से लेकर a1 के बीच में हो। अब देखिए आधार के आधार पर आधार लघु गणकीय फलन के आधार a के आधार पर लॉग दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। a के मान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, a के मान के आधार पर लॉग दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसको हम लोग कहा जाता है साधारण लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन, साधारण लघु गणकीय फलन, साधारण लघु गणकीय फलन, साधारण लघु गणकीय फलन। ठीक है, यहाँ पर a का मान 10 लिया जाता है, यहाँ पर a का मान क्या लिया जाता है 10, यानी फलन y बराबर log 10x होता है। और आधार 10 का प्रयोग फिजिक्स तथा केमिस्ट्री में किया जाता है, फिजिक्स तथा केमिस्ट्री में होता है। फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में जहाँ पर लॉग आता है वहाँ पर आधार 10 लिखा रहता है। तो देखिए जब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िएगा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है log x,
log x, तो उसका मतलब समझिएगा कि log 10x 10 छुपा हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि लॉग टेबल जो आपको केमिस्ट्री के बुक के पीछे लॉग टेबल दिया गया है वो आधार 10 पर परिभाषित है, आधार 10 पर परिभाषित है। और दूसरा आता है प्राकृतिक लॉगरिथमिक लघु गणकीय फलन, ठीक है। इसमें a का मान e के बराबर होता है, e को कहा जाता है नेपियर बेस, नेपियर बेस। नेपियर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लघु गणकीय फलन को आविष्कार किया था, जॉन नेपियर। उन्हीं के नाम के आधार पर a बराबर e हो, और उन्होंने e का नाम बताया था 2.71 डॉट डॉट डॉट। ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई अपरिमेय संख्या होता है, उसी तरह नेपियर बेस ई वो भी अपरिमेय संख्या होता है। और इस तरीके से y log ax लिखा हुआ है तो यहाँ पर ex हो जाएगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है? कैलकुलस में। प्रयोग कैलकुलस में होता है। जब मैं मैथ में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराऊंगा तो वहाँ पर लॉग का आधार ई होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर नोट करके याद रखिएगा, कहीं पर मैथ में लिखा हुआ है लॉग एक्स। लॉग एक्स को हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर ई छिपा हुआ है, ई छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? ई। और इसी चीज को आजकल एक लिखने का तरीका है एल, छोटा एल, एन एक्स, एल एन एक्स, ये एन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल लॉग, एन है बाबू, एल एन एक्स। ये तीनों चीज सेम है मैथ में, कैलकुलस में। जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत फिजिक्स में आप लोगों ने तो डिफरेंशिएशन लिखा रहता है डी ऑफ डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स मतलब यहाँ पर ई छिपा हुआ है। ई क्या है? छिपा है, छिपा है, ये जानिए ई छिपा हुआ है। तो यहाँ पर इसका क्या वैल्यू आप लोग लिखते हैं? 1/x। यहाँ पर ई छिपा हुआ है। अगर ई छोड़ के उसको लिखना होगा 2 3 तो लिखेगा, लेकिन ई लिखेगा नहीं। तो यहाँ पर ई छिपा रहता है। गणित में, कैलकुलस में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ई छिपा रहता है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर, और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर यहाँ पर बेस नहीं दिया तो आपको मानना है कि वो बेस 10 है। अब देखिए बाबू, ये मैंने लघु गणकीय फलन का साधारण आप लोगों को बात, इसका डिटेल, इसका विस्तार मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। वो वीडियो अंग्रेजी मीडियम है, लेकिन आप न समझिए कि लघु गणकीय फलन हिंदी और अंग्रेजी में कुछ अलग होता है। वो दोनों चीज सेम होता है, दोनों चीज सेम है। आप जाकर उस वीडियो को देखिए, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, उसमें कुछ नहीं। जहाँ के जगह पर क्या लिखा होगा? वेयर, और ए आधार का मतलब क्या होता है? बेस। इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं है, बस इतनी ही सी अंग्रेजी है उसमें। आप उस वीडियो को, यहाँ पर मैंने आप लोगों को सब बात समझा दिया है मोटे तौर पे, और इसका विस्तार से पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लीज़ आप जाकर मेरा लॉग का वीडियो जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट खोल के, प्लेलिस्ट खोलिएगा और उसमें रिलेशन एंड फंक्शन का इंग्लिश मीडियम में जाकर देखिएगा। एक पूरा चैप्टर है लॉगरिथमिक फंक्शन। उसका ये परिभाषा कब है? फंक्शन के रूप में। लघु गणकी का क्या परिभाषा होता है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाया है। आप लोग देखिएगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आए, एक बार मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके बताइएगा, मैं उनको वहाँ पे क्लियर करा दूंगा। बहुत आसान चीज है ये। आपका चर घातांक फलन और लघु गणकीय फलन का एक दूसरे का रूपांतरण है, उसको वहां पे जाकर समझिए। और लघु गणकीय फलन को बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 12th क्लास में बहुत सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इसका प्रयोग है, इसके गुण धर्म प्रॉपर्टीज का बहुत प्रयोग है। इसलिए प्लीज इस चैप्टर को आप लोग कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने आप लोगों को ये पढ़ा दिया अबीजीय फलन, ठीक है। 2 फलन पढ़ा दिया, बीजगणितीय फलन उसमें 5 फलन पढ़ाया, अबीजीय में आपको 2 फलन पढ़ाया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए बाबू, सी
एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फंक्शन आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, मापांक फलन या निरपेक्ष फलन, मॉडुलस फंक्शन, जिसको हम लोग मोड कहते हैं। मोड याद रखिएगा, इसको लिखा सूचित किया गया है y और fx इज इक्वल टू मोड x। इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? इसको पढ़ा जाता है मोड x, इसको पढ़ते हैं मोड x। याद रखिए, इंग्लिश चाहे हिंदी सब में इसे मोड x पढ़ा जाता है। अब देखिए इसका क्या परिभाषा है, y बराबर मोड x का क्या परिभाषा है। देखिए मोड x का परिभाषा को समझने का कोशिश कीजिएगा बाबू। मोड के भीतर क्या लिखा हुआ है? x कहता है कि अगर x के भीतर, मोड के भीतर कोई धनात्मक राशि या शून्य, मोड के भीतर कोई धनात्मक राशि या शून्य हो तो मोड लगाना व्यर्थ है, यानी मोड लगाना कोई जरूरी नहीं है। मोड के भीतर कैसी राशि हो? धनात्मक या शून्य। तो धनात्मक या शून्य राशि को आप लोग क्या लिखते हैं? धनात्मक राशि को लिखते हैं ग्रेटर देन 0 और शून्य को क्या लिखते हैं? इक्वल टू 0। मतलब मोड के भीतर क्या है? x कैसी राशि हो? ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक या इक्वल टू 0, यानी इसको पढ़ेंगे क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर हो तो मोड लगाना 0 है, व्यर्थ है। मोड लगाना क्या है? व्यर्थ है, मतलब मोड हटा दीजिए, यानी मोड x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x। मतलब कहने का अर्थ है बाबू कि अगर मोड के भीतर कोई शून्य या धनात्मक राशि हो तो मोड x का वैल्यू क्या होता है? x। अब आइए, अगर मोड के भीतर ऋणात्मक राशि हो, ऋणात्मक मतलब लेस देन 0, ऋणात्मक राशि हो तो मोड हटाते समय एक माइनस का चिन्ह लगाइए। मोड हटाते समय एक माइनस का चिन्ह लगाइए, यानी माइनस x। ध्यान से देखिएगा, मोड x का वैल्यू x कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मोड x का वैल्यू माइनस x कब होगा? जब x लेस देन 0 हो। x लेस देन 0 हो। अब ये हुआ मोड x का परिभाषा। अब आते हैं इसका ग्राफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर दो ग्राफ है, y बराबर x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, y बराबर माइनस x जब x लेस देन 0। तो थोड़ा सा आप लोग ग्राफ के लिए या ध्यान दीजिएगा, मैंने सरल रेखा चैप्टर में आप लोगों को एक रेखा के विषय में पढ़ा, y बराबर mx। m का मान क्या होता है? tan थीटा। m का मान क्या होता है? tan थीटा। ये कैसा रेखा? मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है जो x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है जो x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, धनात्मक x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। आप लोगों को ये बात मैंने बताया था, y बराबर mx का ग्राफ। ठीक है, अब आपका क्या है? पहला ग्राफ है y बराबर x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो y बराबर x कैसा रेखा होगा? y बराबर x। तो बताइए m का मान बाबू कितना हो गया? 1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच से गुजरने वाली रेखा। अब आइए हम इसको बनाते हैं, x o x डैश y डैश। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कैसा रेखा बनेगा? इसका आलेख कैसे खिंचाएगा बाबू? y बराबर x का ये रेखा y डैश y, थोड़ा जगह चाहिए ऊपर इसलिए y यहाँ पर लिख देते हैं y। ये कैसा आपको होगा? ये यहाँ मूल बिंदु से गुजरेगा और एकदम बीच से जाएगा, बीच से। तो इसको हम एकदम बीच से ले जाते हैं, बीच से। ये हो गया y बराबर x। क्या ये पूरा होगा? ये 45 डिग्री पे है, ये 45 डिग्री पे। क्या ये पूरा होगा? ना, ये कहता है कि ये तभी होगा जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, धनात्मक हो और 0 हो। तो ये वाला पार्ट में तो x ऋणात्मक है, तो ये पार्ट को मिटा दीजिए, ये नहीं होगा।
ठीक है, ये 0 तक होगा, इधर x धनात्मक तो ये हो गया y बराबर। सेकेंड है आपको बाबू y बराबर -x, जब x लेस देन 0 हो, y बराबर -x। तो बताइए tan थीटा का वैल्यू कितना है -1 और थीटा का मान कितना हो जाएगा 135 डिग्री, धनात्मक x अक्ष के साथ 135 डिग्री पर। तो देखिए ये जोड़िए 90 और 90 में 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135। तो ये पूरा यहाँ से ये हो गया, ये हो जाएगा यहाँ से 135 डिग्री, 135 डिग्री पर। बताइए क्या ये वाला पार्ट रखेंगे ना, ये कहता है जब x का मान ऋणात्मक हो तब ये ग्राफ लेना है, तो इधर तो धनात्मक, तो ये पार्ट हटा दीजिए, ये नहीं होगा, ये पार्ट नहीं होगा, ग्राफ ये वाला होगा ओ। ये लाइन हो गया बाबू y बराबर -x, y बराबर -x का थोड़ा सीधा कर देते हैं, एकदम ग्राफ भी शेप का आता है, भी शेप का। ये हुआ आपका मोड x का ग्राफ, ये क्या हुआ मोड x का ग्राफ। अब आते हैं इसमें हम लोग पढ़ते हैं डोमेन, पहला नोट करते हैं, नोट मोड x पे हम लोग पहला नोट करते हैं बाबू, इसका प्रांत क्या होगा। देखिए तो ये कहाँ जा रहा है, ऋणात्मक अनंत की ओर और ये धनात्मक अनंत की ओर जा रहा है, मतलब प्रांत है r, x का मान r है और परिसर क्या है इसका, परिसर, परिसर देखिए तो 0 है, 0 है, देखिए यहाँ पर बिंदु है 0 है, मोड का मान 0 होता है, ठीक है, मोड का मान 0 होता है, 0 बंद अंतराल 0 से लेकर धनात्मक अनंत की ओर इन्फिनिटी। यानी कहने का अर्थ है तीसरा y बराबर मोड x, y बराबर मोड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमेशा मोड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि मोड 5 का वैल्यू क्या है तब क्या बोलते हैं। देखिए मोड के भीतर कैसी राशि है, मोड के भीतर धनात्मक राशि है, मोड के भीतर कैसी राशि है, धनात्मक राशि है। तो परिभाषा कहता है कि जब मोड के भीतर धनात्मक या शून्य हो तो मोड लगाना व्यर्थ है। तो मोड 5 का वैल्यू क्या होता है 5। जैसे मैं आपसे पूछूंगा माइनस मोड 5 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बताएं कि कहता है कि अगर मोड के भीतर ऋणात्मक हो, मोड के भीतर ऋणात्मक, तो मोड हटाते समय एक माइनस लगा दीजिए, मोड हटाते समय एक मोड के भीतर क्या है -5, अब मोड हटा रहे हैं तो इसके आगे एक माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी कर देता है प्लस। अब मोड 0 का वैल्यू कितना होता है 0, मोड 0 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है, मोड 0 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है, आप समझे ही बात को। मोड x का ग्राफ हमेशा भी आकार का होता है, ठीक है। आते हैं इस पे और कुछ मोड का ग्राफ करते हैं, ठीक है। आइए बाबू क्वेश्चन फर्स्ट, फलन fx बराबर मोड x - 2 का आलेख बनाए। अब इसी तरह से जैसे मैंने परिभाषा किया है y बराबर हम लोग fx, इसको दो ऐसे बना दीजिए, दो इसका परिभाषा होगा। अब क्या कहता है, मोड के भीतर कैसी राशि हो, ग्रेटर देन इक्वल टू धनात्मक या 0, मोड के भीतर क्या है x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो मोड लगाना व्यर्थ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा x - 2। अगर मोड के भीतर ऋणात्मक राशि हो x - 2 लेस देन 0 हो तो मोड हटाते समय माइनस लगा दीजिए x - 2। तो फाइनली y बराबर क्या हो जाएगा x - 2, कब, इस -2 को उधर कर दीजिए जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, और -x + 2 जब x लेस देन 2 हो। अब आपको इसका आलेख खींचना है, इसका आलेख। आइएगा बाबू हम लोग इसका आलेख हम लोग बनाते हैं। पहले हम एक ये बना देते हैं, तो नियामक अक्ष बना देते हैं x O x डैश y, थोड़ा सा इसको नीचे भी कर देते हैं y डैश। पहला ग्राफ है y बराबर x - 2
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। अब बताइए x का मान 0 रखिए तो y क्या होगा, -2। तो क्या हो गया, 0, -2। अब आप y का मान 0 रखिए तो x का मान क्या आएगा, x का मान हमने 0 रखा तो y -2 आ गया, y का मान 0 रखा तो x क्या आ गया, 2। तो 2, 0। अब इसको संख्या दिखा दीजिए इस पे, 0, -2 तो ये हो गया -1 -2, तो ये हो गया बाबू 0, -2। ठीक है, 0, -2। अब ये देखिए 2, 0, 2, 0 क्या हो जाएगा, 1, 2, ये हो गया 2, 0। अब इसको मिला दीजिए, सीधा सरल रेखा। क्या ये टोटल सरल, ये किसका ग्राफ आपने खींचा, y बराबर x -2 का। क्या ये टोटल होगा ना, ये कहता है ये हम तभी होंगे जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। हम तभी होंगे जब x का मान 2 से बड़ा हो। तो इधर तो 2 से छोटा है, 2 तो यहाँ पर है, ये है बिंदु 2, तो इधर वाला पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट आपका नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, ये पार्ट होगा यहाँ तक। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है y बराबर -x + 2 व्हेन x लेस देन 2। अब बताइए x का मान 0 रखिए तो y क्या आ गया, 2। तो कितना हो गया, 0, 2। अगर y का मान 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो गया 2, 0। अब बताइए 0, 2 कहाँ होगा, 1, 2, ये हो गया 0, 2। और 2, 0 क्या होगा, ये। अब इसको मिला दीजिए, ये हो गया y बराबर -x + 2। अब बताइए क्या ये पूरा आलेख होगा ना, ई कहता है जब x का मान लेस देन 2 हो तब ये आलेख होगा। तो x का मान लेस देन 2 कहाँ है, तो ये वाला पार्ट हटा दीजिए, ये वाला पार्ट हटा दीजिए, तो ये पॉइंट है 2। अब देखिए ये इसका आलेख हुआ। ठीक है, तो क्या बाबू आप इतना कीजिएगा, इतना करने का जरूरत नहीं है। देखिए इसका भी मोड का आलेख क्या है, भी आकार का, लेकिन भी का स्थान बदल गया। ये बिंदु स्थान भी कहाँ पे बना है, भी का स्थान पहले था 0 पे, अब कहाँ आ गया, 2 पे। तो क्या नियम है कि हम तुरंत मोड का आलेख बना दें, तो इसके लिए भी बहुत सा अच्छा नियम है जिससे आप तुरंत इस आलेख को बना दें। एक तो ये तरीका हुआ डिस्क्रिप्टिव, यानी व्याख्या हुआ कि ऐसे मोड का, लेकिन इसका शॉर्टकट भी तरीका है जिससे आप तुरंत मोड एक्स का ग्राफ बना दीजिए। आइए उस बात को हम आपको बताते हैं। आइए बाबू नोट करते हैं, नोट थोड़ा नोट देखिएगा। y बराबर मोड एक्स, मोड एफ एक्स का आलेख, आलेख आलेख भी आकार का होता है यदि एफ एक्स एक रैखिक फलन हो, रैखिक फलन हो तथा भी एफ एक्स बराबर 0 पर स्थित होता है, स्थित होता है। देखिएगा y बराबर मोड एफ एक्स का आलेख हमेशा भी आकार का होगा। कब, यदि एफ एक्स एक रैखिक फलन हो, मतलब उसके भीतर जो एफ एक्स लिखा हुआ x का घात 1 हो, x का घात 1 हो तो तब उसका आकार भी आकार का होगा। और भी कहाँ बनेगा, जहाँ एफ एक्स 0 हो। जैसे देखिएगा बाबू, आपको आलेख किसके पर खींचा है, मोड x -2, तो इसका आकार क्या होगा, भी आकार का होगा, भी आकार का। और भी कहाँ बनेगा, भी बनेगा जहाँ एफ एक्स 0 हो,
तो एफ एक्स कितना, यानी x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2। x बराबर 2 पर भी बना दीजिए। देखिए हम नियामक अक्ष बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू, बहुत आसान है, तुरंत आलेख बन जाएगा, उतना करने का झंझट नहीं है। ये देखिएगा y y डैश, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 हो गया, आपको 2 मिल गया, यहां पर भी बना दीजिए, ऐसे ऐसे, ये हो गया इसका आलेख। ठीक है, अब इसका समीकरण लिखना है, तो इधर अपने खड़ा हो जाइए कॉपी पर, जहां पे दाहिने हाथ की तरफ जो रेखा है उसका समीकरण y बराबर, मोड हटा के लिखिए तो x माइनस 2, और आपके दाहिने से हाथ से बाएं हाथ की ओर y बराबर माइनस लगा के, मोड हटाइए और माइनस लगा दीजिए, माइनस x माइनस 2, यानी y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। देखिए तो मिलाइए तो वही चीज लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है कि नहीं। अब आपको इस बिंदु का नियामक चाहिए, तो यहाँ पर x का मान कितना है 0, x का मान 0 रखिएगा तो y का मान क्या आएगा 2, तो ये कहाँ पे काटेगा 2 पे। सब चीज का आप मान निकाल सकते हैं। देखिए तुरंत हमने ग्राफ बना दिया, जैसे आप क्वेश्चन और करते हैं तुरंत आप जान जाइएगा। आइए बाबू, क्वेश्चन सेकंड, मान लीजिए आपको एफ एक्स इज इक्वल टू मोड 2x प्लस 3 का आलेख खींचने को कहा है। तो इस देखिए x का घात कितना है 1, तो इसका भी आकार ही होगा, इसका भी कैसा होगा भी आकार। भी कहाँ बनेगा, 2x प्लस 3 को 0 कीजिए तो x का मान क्या आएगा -3/2। तो ये देखिए आप नियामक अक्ष बनाइए, x o x डैश y, थोड़ा ध्यान दीजिएगा y डैश बाबू। अब आइए x बराबर -3/2 कहाँ पर स्थित होगा, तो देखिए -3/2 मतलब 1.5 होता है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये -1 -2, तो ये बीच में आएगा आपका -3/2। अब यहाँ पर भी बना दीजिए एक दिस, ठीक है, अपने यहाँ पर खड़ा होकर अपने हाथ अपने से दाहिने हाथ की तरफ ये क्या होगा y बराबर, मोड हटा दीजिए 2x प्लस 3, और इसका मान y बराबर, अब मोड हटाते समय माइनस लगा दीजिए, -2x प्लस 3, आंसर यही आलेख है, तुरंत आंसर देगा। बात समझ गए, ठीक है। आइए बाबू पढ़ते हैं एक नया फलन, चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन। देखिए इसको सूचित किया गया है y और एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम, SGN शॉर्ट फॉर्म है सिग्नम का, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का शॉर्ट है LOG, तो इसका है SGN। पढ़ते हैं सिग्नम x, इस तरीके से सूचित किया। अब इसको कैसे परिभाषित किया गया है, y बराबर सिग्नम x, इसको परिभाषित किया गया बाबू कि अगर x का मान नॉट इक्वल टू 0 हो, तो सिग्नम x का वैल्यू x बटा में मोड x लिख सकते हैं, या मोड x बटा में x लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अगर x का मान 0 नहीं है, और अगर x का मान 0 है तो इसका वैल्यू सिग्नम 0 का वैल्यू 0 होता है, x यानी 0, यानी सिग्नम 0 का वैल्यू क्या होता है 0। अब देखिए बाबू ये है इसका ओरिजिनल परिभाषा। अब आते हैं, हम लोग मोड पढ़ चुके हैं तो इसमें मोड का परिभाषा लगा देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर x 0 नहीं है तो x दो चीज हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर x 0 नहीं है तो x दो चीज हो सकता है, या तो x धनात्मक होगा, नहीं तो x ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो बताइए x धनात्मक हुआ तो आइए y बराबर सिग्नम x, तो 2 हो सकता है, इसको 2 भाग में तोड़ दिए। अगर x धनात्मक हो गया तो बताइए मोड x का वैल्यू क्या होगा x। अगर x धनात्मक है
x धनात्मक है तो मोड x का वैल्यू को आप लोग क्या लिखते हैं x। तो जहां जहां मोड x है वहां वहां x रख दीजिए। x बटा में x कट के कितना हो जाएगा 1, x बटा में x कट के कितना हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। सिग्नम x का वैल्यू 1 होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। सिग्नम x का वैल्यू 1 होता है जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, x लेस देन 0। x लेस देन 0 कहने का मतलब, तो मोड x का वैल्यू कितना हो जाएगा -x। तो जहां जहां मोड x है वहां वहां -x रख दीजिए। x बटा में -x तो कट के कितना हो जाएगा -1, -x बटा में x कट के कितना हो जाएगा -1, तो यहां पर हो जाएगा -1। ठीक है, अब आइएगा सिग्नम 0 का वैल्यू कितना होता है 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये कितना हो जाएगा 0। फाइनल डिफिनीशन ये होता है। अब आपसे कोई जैसे पूछेगा एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे हम पूछते हैं आपसे सिग्नम 2020 कोरोना काल, सिग्नम कोरोना काल बताइए तो क्या होगा इसका वैल्यू। तो देखिए x के जगह पे मैंने क्या लिखा है 2020। 2020 कौन सा कैसा संख्या है, 2000 कैसा है, x बराबर 2020 तो कैसा है धनात्मक, तो इसका मान क्या होगा 1। यही अगर हम आपसे पूछें कि सिग्नम -5 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, x का मान क्या है -5, ऋणात्मक राशि, तो उसका मान कितना हो जाएगा -1। यही आपसे मैं पूछूंगा सिग्नम 0 का वैल्यू क्या होगा 0। यही आपसे अगर मैं पूछ देता हूं सिग्नम 8 का वैल्यू क्या, 8 धनात्मक है तो ये हो जाएगा 1। अब इसका आलेख बनाना है बाबू, इसका आलेख बनाना है। तो देखिए ये फलन अचर फलन की तरह है, y बराबर 1, y बराबर -1, y बराबर 0, x बराबर 0, तो ये तो मूल बिंदु हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, फलन का आलेख थोड़ा देख लेते हैं। आलेख देख लीजिए, x 0, x डैश, y y डैश। थोड़ा फलन का आलेख देख लीजिए बाबू। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, x 0 तो y कितना है 0, तो ये मूल बिंदु, तो मूल बिंदु रख लीजिए। ठीक, अब y बराबर 1 कैसा रेखा होगा, अचर फलन, x अक्ष के समानांतर रेखा, x अक्ष के समानांतर रेखा, y बराबर 1। क्या ये पूरा रेखा होगा बाबू, ना, ये कहता है कि हम तबे होंगे जब x ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू भी 0 नहीं, x ग्रेटर देन 0। तो देखिए ये पार्ट तो इसी तरह नहीं होगा क्योंकि इधर x ऋणात्मक, और यहाँ वाला बिंदु भी खाली छोड़ना होगा कि यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर इसको खुला अंतराल और ये आलेख होगा। ठीक है, अब आइए उसी तरीके से x बराबर -1, x लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर खुला कर दीजिएगा और इधर वाला आलेख होगा, ये हो गया -1। ये आपका सिग्नम का आलेख हुआ। अब आइए इसका प्रांत बताइएगा बाबू, तो क्या होगा, x का मान, ये कहाँ जा रहा है -∞, ये कहाँ जा रहा है +∞, और इसका वैल्यू 0 भी है, तो इसका टोटल हो जाएगा r। परिसर क्या होगा इसका, परिसर क्या होगा, तो ये परिसर में मात्र 3 संख्या देगा, इसका आउटपुट 3 होगा, -1 0 1, इसके सिवा ये कुछ भी आउटपुट में नहीं देता है, -1 0 1, इसके सिवा ये कुछ भी आपको आउटपुट में नहीं देगा। तो इसका y का मान या तो -1 होगा, नहीं तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। x का मान कुछ भी रखिए, इन्हीं 3 में से y का मान आएगा, तो इसका परिसर -1 0 1। समझ में आया चिन्ह फलन, ठीक है। आइए बाबू, नेक्स्ट हम लोग करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको सूचित कैसे किया गया है, y और fx इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन x, इसको पढ़ा जाता है महत्तम पूर्णांक फलन x। अब आप आइए हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई वास्तविक संख्या x के लिए, कोई
वास्तविक कोई वास्तविक संख्या x के लिए, कोई भी अगर वास्तविक संख्या x हो बाबू, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? तो x के लिए x बराबर हम लोग लिख सकते हैं उसे i प्लस f के रूप में, i प्लस f के रूप में, जहां i को हम लोग कहते हैं पूर्णांक भाग इंटीग्रल पार्ट, और f को कहते हैं हम लोग भिन्न भाग यानी फ्रैक्शनल पार्ट। x को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, i को कहते हैं पूर्णांक भाग, और f को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट यानी भिन्न भाग। किसी भी वास्तविक संख्या को आप लोग i प्लस f के रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा बाबू, एग्जाम्पल के तौर, अगर x बराबर हम लोग आपको लिखते हैं 3.5, तो आप बोलिएगा कि सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.5। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, फ्रैक्शन का मान 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा, लेकिन कभी भी 1 से छोटा होगा, तो उसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन 0 हो सकता है लेकिन हमेशा वो 1 से छोटी राशि होगी, भिन्न। ये 0 से 1 के बीच की राशि रखें, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो आइए एग्जाम्पल, x बराबर 3.5, तो 3 प्लस 0.5। तो यहाँ पर बाबू i का मान आपको निकल गया 3 और f का मान निकल गया 0.5। यही अगर हम आपसे पूछ दें कि x बराबर -3.5 क्या है, तो तुरंत आप बोलते हैं कि सर -3 प्लस 0, नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि -3 प्लस 0.5 -2.5 होता है, ये गलत है। इसको क्या लिखिएगा आप लोग, -4 आप प्लस 0.5। इसको ये भी नहीं लिख सकते हैं आप लोग, बहुत बच्चा कहता है सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते -3 माइनस 0.5 ना, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे -4 प्लस 0.5, यानी i का मान -4 और f का मान 0.5 है। अगर यही चीज हम आपसे पूछें x बराबर 3 कितना होगा, तब बोलिएगा 3 प्लस 0.0, तो i बराबर हो जाएगा 3 और f बराबर 0। तो f का मान 0 हो सकता है और 1 से छोटी राशि होगी। अब कहता है कि अगर y बराबर महत्तम पूर्णांक x दिया हुआ है, तो x का मान क्या है, i प्लस f। अब बताइए i प्लस f में महत्तम पूर्णांक का मान कितना है, i। इसको क्या पढ़ते हैं, महत्तम पूर्णांक i प्लस f, तो महत्तम पूर्णांक क्या है, i, तो इसका मान क्या होगा, i। जैसे आपसे कोई पूछे कि महत्तम पूर्णांक 3.5 का मान बताइए, तो आप तुरंत कहिएगा कि सर इसका 3 प्लस 0.5, तो ये कितना आंसर देगा, 3। इसमें महत्तम पूर्णांक क्या, पूर्णांक भाग कितना है, 3। जैसे आपसे कोई कहे -3.5, तो इसको आप लिख सकते हैं -3 प्लस नहीं -4 प्लस 0.5, तो इसमें कितना आ जाएगा, -4। अगर यही चीज आपसे कोई पूछे 3 का, तो आप कहिएगा महत्तम पूर्णांक 3 प्लस 0.0 यानी 3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका वैल्यू, महत्तम पूर्णांक का वैल्यू क्या होता है, 3.5 का 3, -3.5 का -4 और 3 का 3 आ रहा है। अब आइएगा थोड़ा इसे संख्या रेखा पर समझिएगा बाबू, संख्या रेखा पर समझना बहुत जरूरी है, और उसके बाद इसकी परिभाषा निकालनी बहुत जरूरी। देखिएगा थोड़ा, ये संख्या रेखा है, थोड़ा और नीचे करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ये देखिएगा इन्फिनिटी, ये है माइनस, समझिएगा, ये है 3, ये है 4। ठीक है,
अब आइएगा बाबू, 3 का अगर हम लोग x, ये है x का मान, x का महत्तम पूर्णांक अगर 3 हो तो उसका मान कितना आ रहा है 3, 3.1 का 3, 3.2 का 3 ही होगा, 3.3 का क्या होगा 3 ही होगा, 3.999 तक का अगर महत्तम पूर्णांक निकालिएगा तो क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम पूछे देखिए महत्तम पूर्णांक 3 का मान कितना आएगा 3, 3.1 का मान कितना आएगा 3। अगर ये क्रिया बढ़ाते चले तो महत्तम पूर्णांक 3.999 तक का इस तरह के सारी संख्या का मान आएगा 3, लेकिन महत्तम पूर्णांक 4 का मान क्या होता है 4 हो जाएगा। मतलब 3 से लेकर हम कहते हैं कि x का मान इक्वल टू का चिन्ह देंगे 3 पे और खुला अंतराल देंगे इसमें, इसके बीच का कोई भी आप x लीजिए, इसके बीच का कोई भी x अगर उस पे आपने महत्तम पूर्णांक रख दिया, महत्तम पूर्णांक x निकाला तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब आइए उसका वैल्यू महत्तम पूर्णांक का वैल्यू कितना आएगा 3 के बराबर होगा। मतलब कहने का अर्थ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, महत्तम पूर्णांक x का वैल्यू 3 होगा यदि x का मान 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। मतलब 3 का भी वैल्यू 3 होगा और 3 से 4 तक के बीच के सारे वास्तविक संख्या का मान 3 होगा। अब आइए इसका व्यापक रूप लिखते हैं, तो हम इसको सूचित कर देते हैं बाबू i से, ये इसको सूचित कर देते हैं किससे i से, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा i+1। तो बताइए इसका परिभाषा क्या दीजिएगा, परिभाषा महत्वपूर्ण परिभाषा है बाबू, परिभाषा क्या दीजिएगा, y बराबर महत्तम पूर्णांक x का मान i के बराबर होगा, i के बराबर होगा यदि i लेस देन इक्वल टू x लेस देन i+1 हो। हमने 3 को मान लिया i, जहां जहां यहाँ पर 3 है वहां वहां i रख दीजिए, इसको क्या पड़ेगा 3+1। तो ये हुआ आपका महत्तम पूर्णांक फलन का परिभाषा। जब भी मैं आपसे पूछूंगा महत्तम पूर्णांक फलन का परिभाषा क्या होगा तो यही बात बताइएगा, महत्तम पूर्णांक फलन का ये आपका परिभाषा होता है। y बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x बराबर i होगा यदि i लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू i+1 हो, लेस देन। अब आइए इसका हमको आलेख, तो इसको थोड़ा सा विस्तार करते हैं। y महत्तम पूर्णांक x, इसका विस्तार करते हैं। अगर इसका मान 0 रख देते हैं, i के जो है 0 रख देते हैं, तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। अगर इसका मान 1 रख दीजिएगा तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। अगर इसका मान -1 रख देते हैं तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। अब इसका आलेख देखिए, यह भी आलेख कैसा है, अचर फलन है, लेकिन पूरा नहीं है, ये थोड़े थोड़े अंतराल में अचर इसका बदलते जा रहा है, अचर का वैल्यू। तो ये आपका कहा जाता है पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन है, टुकड़ों में अचर फलन है, टुकड़ों में। और अब इसका आलेख बनाते हैं, तो हम इस भाग को हटाते हैं और यहाँ पर इसका आलेख बनाते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, यहाँ से हमने यहाँ पर आ रहे हैं इसका आलेख बनाने के लिए, तो मैं इस भाग को मिटा रहा हूँ, इस भाग को मिटा रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले संख्या ये बना दीजिए, नियामक तल अक्ष बना दीजिए, x o x डैश y y डैश, ठीक है। बताइए x का मान इससे आगे इधर भी है और इधर भी, लेकिन मैंने -1 से 3 तक ही एग्जाम्पल दिया। तो -1, x का मान -1, ये हो गया -1। फिर क्या है, x का मान 0, इसे यही 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। y का मान -1 0 1 2, तो 0 तो ही है, -1 ये हो जाएगा, 0 1 2 तक लिए हम, ज़्यादा नहीं लिए हैं,
ठीक है। अब आइए बनाते हैं इसको। क्या हो, y बराबर -1 कैसा रेखा होगा, x अक्ष के समानांतर होगा, y बराबर -1। क्या ये टोटल रेखा होगा ना, ई कहता है कि -1 से 0 पे रहेंगे, -1 पे बंद अंतराल और 0 पे खुला अंतराल। तो देखिए -1 ये है -1, तो डॉट लाइन दे देते हैं सीधा करने के लिए कि हमको डायरेक्ट, तो यहाँ पर बंद अंतराल, तो यहाँ पर बंद कर दिए, इधर का भाग हटा दिए क्योंकि माइनस, और ये है 0, यहाँ से डॉट दिए, यहाँ तो दिया हुआ है, यहाँ पर खुला अंतराल, तो ये हो गया y बराबर -1, और इधर के भाग को हटा दीजिए, ये इतना है, ये भाग ब्लैक वाला भाग ग्राफ का, ये भी डॉट लाइन ग्राफ का नहीं। फिर कहता है y बराबर 0, 0 से 1, तो 0 पे बंद अंतराल, 1 पे खुला अंतराल, और ये भाग हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर देखिएगा y बराबर 1, कहां से, 1 से 2 तक, 1 सीधा करने के लिए, और ये 2, 1 पे बंद अंतराल, 2 पे खुला अंतराल, अब बीच वाला पार्ट, बस क्लियर है। अब आइए 2 से 3, 2 होना चाहिए, तो यहां से सीधा यहां तक 2, 3, 2 पे बंद अंतराल और 3 पे खुला अंतराल। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। ये हुआ आपका महत्तम पूर्णांक फलन का आलेख, महत्तम पूर्णांक फलन का, ठीक है। अब आप बताइए प्रांत, इसका प्रांत देखिए, ये इधर बढ़ते जाएगा और ये इधर बढ़ा जाएगा, तो टोटल प्रांत इसका होगा r। परिसर, ये कैसा आपको आउटपुट देता है, y का मान क्या है, -1 हो सकता है, 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, तो ये क्या है, ये कैसी संख्या है, पूर्णांक है, z। परिसर क्या है इसका, z पूर्णांक है। ये कैसा परिसर है, पूर्णांक, ये हमेशा पूर्णांक देगा, समझ आया। तो इस तरीके से महत्तम पूर्णांक फलन हम आपको समझाएं, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, रिवाइंड करके एक बार और, ठीक है। आइए बाबू एक और फलन करते हैं, व्युत्क्रम फलन, रेसिप्रोकल फंक्शन, y और fx इज इक्वल टू 1/x, y और fx इज इक्वल टू 1/x। इस फलन का आलेख थोड़ा देख लीजिएगा, इस तरीके का होता है, x o x डैश, y y डैश, ये इधर भी होता है ऐसे। अब बताइए इसका प्रांत क्या है, प्रांत, इस फलन का प्रांत होगा, ये परिमेय फलन है r, और हर कहाँ पे 0 होगा, एक 0 पे, तो हर हटा दीजिए। परिसर इसका क्या होगा, देखिए y का मान, बाबू ये देखिए ये ऋणात्मक इन्फिनिटी या धनात्मक, लेकिन कभी भी ये 0 नहीं हो रहा, तो ये r -0 इसका परिसर होगा। एक y का मान कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये r -0 होगा, प्रांत परिसर, ठीक है। प्रांत परिसर इसका समझ में। अगर बाबू मान लीजिए f, अब g आते हैं कुछ नाम से नहीं, इसी तरह फंक्शन है g, अगर आपको y और fx इज इक्वल टू x³ का ग्राफ खींचने को कहे, तो x³ का ग्राफ देखिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, थोड़ा ग्राफ को, x³ का ग्राफ इस तरीके से होता है, ये x³ का ग्राफ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे h देखिएगा पैराबोला है बाबू, y और fx इज इक्वल टू, अगर हम बोले x² का ग्राफ क्या होगा, तो ये पैराबोला है, y इज इक्वल टू x², ये हो जाएगा y 0 x और x² पैराबोला, ठीक है। अब बाबू एक और आता है जिसको कहते हैं ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हो या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, मैंने आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ा दिया है, उसको एक बार जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोगों से निवेदन है
रिक्वेस्ट है कि 11th क्लास का रिवीजन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पर समाप्त होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। 11th क्लास का फलन मेरा ख़त्म हुआ। 11th क्लास से जो भी फलन पढ़ना था मैंने पढ़ा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 12th क्लास का फलन यानी 1.2 चैप्टर करेंगे। 1.1 12th क्लास का संबंध था जो मैं आप लोगों को करा चुका। 1.2 है फलनों के प्रकार। ये 12th क्लास के फलन का प्रकार है। उसमें 4 प्रकार का आपको फलन पढ़ना है, जो अलग प्रकार के हैं उनको हमें पढ़ना है, ठीक है, उस 4 को। तो अगले वीडियो में हम लोग उस 12th क्लास का चैप्टर शुरू करेंगे 1.2 और एक है 1.3। जैसे ही 1.3 खत्म होगा तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम फलन, फलनों का प्रतिलोम। जैसे ही वो चैप्टर खत्म होगा 2 वीडियो के बाद मैं आप लोगों का शुरू करने वाला हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के एग्जाम के लिए, क्योंकि उससे आपको मान के चलिए कि 10 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा। और बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान है। ये आसान तभी है जब आप लोगों को 11th क्लास का, ये आसान कब है जब 11th क्लास का त्रिकोणमिति आता है। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि अभी 2 दिन 3 दिन है, 2-3 दिन में 11th क्लास का त्रिकोणमिति का रिवीजन कर लीजिए। करने के बाद ही वो चीज़ आपको समझ में आएगा। पूरी तरह 11th क्लास का त्रिकोणमिति बाबू आप लोग कर लीजिए, तब हम लोग आगे 12th क्लास का त्रिकोणमिति करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, 12th के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोगों को करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।